कंप्यूटर से वार्तालाप करने के लिए हम लोग को कुछ इंटरमीडिएट चाहिए होता है और यही इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है अपना कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स के माध्यम से ही हम लोग कंप्यूटर से वार्तालाप कर पाते हैं, उससे गुफ्तगू कर पाते हैं, उससे इंफॉर्मेशन जो है हम लोग ले पाते हैं। तो देखते हैं कि कंप्यूटर जो है किस किस प्रकार के जो डाटास को हम लोग किस प्रकार से इनपुट करेंगे, सो वहाँ से हम लोग को आउटपुट रिजल्ट आएगा, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। और कीबोर्ड्स की किस प्रकार के कीज होते हैं कीबोर्ड्स में, ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल से समझने की ट्राई करेंगे। तो कीबोर्ड्स का जो है फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि आपको हेल्पफुल होगा कि उसके एक एक जो है जो नेम है, जो के से होता है कीज, कीज के मतलब बटन्स। ई से होता है इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक का मतलब तो आप जानते ही। यार्ड, बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड्स। ओ का मतलब होता है जो ऑपरेटिंग करता है। ए टू जेड, वहाँ पर ए टू जेड जो है, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, लेटर्स पाए जाते हैं। उसके बाद में रिस्पॉन्स भी करता है, रिस्पॉन्स हम लोग उसको देते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है। ये सब चीज़ हम लोग कीबोर्ड्स की हेल्प से करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यूज दो टाइप के कीबोर्ड को अभी कर रहे हैं। दैट वन इज़, पहला जो है ब्लूटूथ वाला, मतलब जो है जिसमें वायर नहीं लगा रहता। तो ये वाला हम लोग बेसिकली बहुत यूज करते हैं ऑफिस वगैरह में, हमारे काम काजों में। और वहीं दूसरा जो है वायर्ड, मतलब जो वायर लगा हुआ जो कीबोर्ड होते हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक वायरलेस का कीबोर्ड होता है और एक वायर्ड वाला कीबोर्ड, दोनों का हम लोग यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि कीबोर्ड्स में किस प्रकार से कीज लगे रहते हैं और इन की का क्या क्या काम होता है, उसका बेसिक जो है आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं हम। तो जो आप कीबोर्ड को लगभग लगभग कीबोर्ड में जो है 104 जो है कीज लगे रहते हैं आपके नॉर्मल कीबोर्ड में। और वहीं जो कुछ स्पेसिफिक कीबोर्ड्स आते हैं जिसमें कि 105 और उससे भी अधिक जो है कीबोर्ड्स कीज पाए जाते हैं। और इसमें जो है कीबोर्ड में आप लैपटॉप वगैरह के में देखोगे तो यहाँ जो वाली बार दिख रही है वो यहाँ पर नहीं होता। कुछ कुछ कीबोर्ड्स में तो इसे डिलीट ही किया कर देते हैं, मतलब इसका एक्स्ट्रा यूज नहीं करते हैं। और ये जो है न्यूमेरिकल की कहलाते हैं। ये वाली जो पोर्शन आप देख रहे हैं उसे न्यूमेरिकल की कहते हैं, जिसमें जो ना नंबर्स दिए हुए रहते हैं। ये आपका डेली में मोस्ट यूज होता है, वहीं जो फाइनेंशियल वाले काम करते हैं उसके लिए भी यूज होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आता है आपका सिंबल एंड नंबरिक्स। यहाँ पर सिंबल्स दिए रहते हैं। सिंबल्स आपको कहीं पर भी परसेंटेज का सिंबल, डॉलर का सिंबल, स्टार का सिंबल, हैश का सिंबल एक्सेट्रा लगाना है, जो है आपका क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये सब चीज़ करने के लिए यहाँ पर ऊपर ही वाले पहला जो लेयर है उसकी नीचे, मतलब ये वाला भाग पर जो होता है आपका न्यूमेरिकल्स, जो सॉरी सिंबलिक जो आपका की रहते हैं। अब जो नेक्स्ट होता है, और इसे हम लोग कह सकते हैं नंबर की भी कह सकते हैं, और जो होता है सिंबलिक की भी कहते हैं हम। अब देखते हैं कि कीबोर्ड के जो पहले में ESC लिखा हुआ है, स्केप जो लिखा हुआ है वो किस काम का है। तो स्केप जो होता है किसी भी फंक्शन जो चल रहा है उसको क्लोज करने के लिए, किसी विंडो को क्लोज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और वो जो सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है उससे बाहर आने के लिए, बैक आने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। वहीं देखते हैं कि इसके जो सामने लगे हुए F1, F2, F3, F4, F5, इस टाइप से F12 तक, सर इतने सारे की यहाँ पर लगे हुए हैं, इसका काम क्या होता है। तो इसका जो काम होता है इसे हम लोग फंक्शन की कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का काम करते हैं। टेली में इसका उपयोग अलग ही होता है और वहीं इसका मैनुअली उपयोग हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काम में करते हैं। और सर इसके जो बगल में 3 और जो कीज लगे हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो जो पहला होता है स्क्रीनशॉट के लिए, ये वाला जो होता है आपका स्क्रीनशॉट के लिए, जिसे हम लोग स्क्रीनशॉट
जब लेते हैं किसी चीज़ का तो स्क्रीनशॉट करने के लिए यूज होता है। देन दूसरा जो होता है आपका स्क्रोल लॉक का होता है। स्क्रोल लॉक हो जाएगा वहाँ पर जब आप करोगे तो किसी भी जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, आपका कर्सर को मतलब स्क्रोलिंग कर बहुत बहुत स्क्रोल हो जा रहा है तो वहाँ पर लॉक लगाने के लिए हम लोग स्क्रोल लॉकर का यूज करते हैं। और वहीं पर जो होता है जो वर्ड वगैरह में आप लोग यूज करते हैं पेज ब्रेक का, तो यहाँ पर पेज ब्रेक हो जाएगा इस वाले जो थर्ड जो है थर्ड वाले चीज़ से यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से इधर आ जाते हैं कि यहाँ पर सर टेप दिया हुआ है, कैप लॉक क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, और ये जो है विंडो है, और उसके बाद में अल्ट है, और ये लंबा सा क्या है सर, एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये टैब होता है। तो जैसे कि आपको स्पेस चाहिए, मतलब एक थोड़ा सा स्पेस, एक लेटर के बाद अगले लेटर लिखने के लिए स्पेस चाहिए तो आप स्पेस बार का यूज करेंगे। वहीं एक से दो मतलब अधिक चाहिए तो आप टैब का यूज कर सकते हैं। तो एक टैब दबाएंगे तो थोड़ा अधिक जगह आपको मिल जाएगा। वहीं देखते हैं कैप लॉक सर क्या होता है। कैप लॉक जो होता है, आप किसी पैराग्राफ को जब राइट करते हैं, पैराग्राफ को जब लिखते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उस टाइम आपको कैपिटल लेटर में अक्षर चाहिए होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो पैराग्राफ्स हैं उसमें अगर आपको कैपिटल लेटर में चाहिए तो कैप लॉक का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है शिफ्ट। शिफ्ट जो होता है कंट्रोलिंग होता है। इससे आप कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम को, कंट्रोल सॉरी किसी भी लेटर को आपको अगर उसके शुरुआती में आपको चाहिए कि वो कैपिटल हो तो शिफ्ट के साथ में जिस भी लेटर को आप प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल लेटर में आपका आ जाएगा। वहीं जो होता है नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल करना, प्रोग्राम को कंट्रोल करना। इसके साथ में कुछ चीज़ ऐड करके हम लोग जो है शॉर्टकट बनाते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ए से सेव होता है, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल जेड से विंडो होता है, उसके बाद में कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, कंट्रोल बी से जो अपने माइक्रोसॉफ्ट में हो बोल्ड होता है। इस प्रकार से अलग अलग जो है हम लोग इसके माध्यम से हम लोग जो शॉर्टकट्स बनाते हैं। वहीं देखते हैं ये जो है विंडो वाला चिन्ह दिया हुआ है विंडोज़, तो इससे हम लोग टास्क बार को एक्टिवेट करते हैं। वहीं अल्ट का भी उस जिस प्रकार से कंट्रोल का था वहीं पर अल्ट का भी उसी प्रकार से काम होता है, प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। अब सर इतना सारे तो बता दिए, तो यहाँ पर ये पहला वाला लाइन, देन दूसरा वाला लाइन, ये तीसरा वाला लाइन, तो इसे हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं। तो ये पहला वाला जो लाइन है उसे हम लोग बोलेंगे अपर रो बोलते हैं हम। जो जितना भी आप QWERTYUIOP देख रहे हैं, ये जो जितने हैं इसे हम लोग अपर की बोलते हैं। देन सेकेंड जो होता है आपका सेकेंड वाला लाइन ASDFGHJKL हो गया और सेमीकोलन। ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन उसे हम लोग मिडिल की और होम की के नाम से जाना जाता है। वहीं जो थर्ड जो है नीचे वाला जो लाइन JXCVBNM, ये वाला जो है वो डाउन रो की के नाम से जाना जाता है। तो आई होप इतना सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो है यहाँ पर जो है कर्सर का चिन्ह लगा हुआ है जिसे पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं आपको एक जो है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आना है तो एंटर प्रेस कीजिए। वहीं ये ऊपर वाला चीज़ जो है आपको बैक स्पेस की तरह दिखेगा, जिससे आप कॉड एक आध दो वर्ड्स वगैरह हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर ये वाला रो जो चिन्ह है, तो ये लेफ्ट राइट अप डाउन का जो है एरोस होता है, तो इसे हम लोग एरो की और डायरेक्शनल की भी कहते हैं। और वहीं इसके थोड़े ऊपर में आते हैं तो यहाँ पर जो है इंसर्ट दिया हुआ है,
जिसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट से डिलीट करते हैं, होम में जाएंगे, होम मतलब ऊपर में, और एंड में जा सकते हैं। जैसे कि कई सारे जैसे मैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते होंगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लिखे हैं, तो उसके होम मतलब ऊपर वाला में जाना है तो होम कंट्रोल प्लस होम दबाइए तो ऊपर पहुंच जाएंगे, वहीं कंट्रोल प्लस इन दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। उसके बाद में हम पेज अप पेज डाउन, और उसके बाद में तो इतने सारे होंगे अपना। हाँ, और नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट वन इज न्यूमेरिकल्स की में जो है नेम लॉक। नेम लॉक अगर आप एक बार प्रेस कर देते हैं तो जितने भी न्यूमेरिकल्स की जो है वो बंद हो जाएगा, और ये जो इंडिकेट होगा यहाँ पर इस जो कॉर्नर में 3 लाइट जल रहे हैं उसमें इंडिकेट होंगे, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या है। जैसे कि आपको कैप लॉक दबाएंगे तो कैप लॉक ये मिडिल का जलेगा, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स रो जो है ये वाला जलेगा न्यूमेरिकल्स रो, और वहीं जो है आप अगर आप स्क्रॉल लॉक का यूज करते हैं तो ये तीनों जलेगा। तो इस टाइप का हो जाता है आपका कीबोर्ड का एक एक पार्ट खत्म।